दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के इस बेहद खास एपिसोड में। आज हम किसी आम विषय पर बात करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि आज हम भारत के इतिहास के सबसे प्रखर तार्किक और दूरदर्शी दिमागों में से एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एक बेहद मशहूर और विचार उत्तेजक किताब रिडल्स इन हिंदुइज्म के पन्नों को पलटने वाले हैं। बाबा साहब को जब भी हम याद करते हैं तो हमारे सामने संविधान निर्माता या एक बड़े समाज सुधारक की छवि आती है, लेकिन बाबा साहब सिर्फ एक नेता नहीं, वे एक अद्भुत शोधकर्ता और गहरे दार्शनिक भी थे। उन्होंने जब इतिहास, समाज और धर्म का अध्ययन किया तो उन्होंने चीजों को वैसे ही नहीं मान लिया जैसी वो दिखती थी। उन्होंने सवाल किए और ऐसे सवाल किए जो पूरी तरह से प्रमाण और इंसानियत की कसौटी पर कसे हुए थे। इस किताब में उन्होंने हिंदू धर्म के भीतर मौजूद कई ऐसी पहेलियों और विरोधाभासों को सामने रखा है जिन्हें हम अक्सर बिना सोचे समझे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा मान लेते हैं। आज के इस एपिसोड में मैं आपके सामने बाबा साहब के उन्हीं तीखे तार्किक सवालों को सामने रखने जा रहा हूं। मैं आपसे चाहता हूं कि आज आप इन्हें एक दर्शक या श्रोता के तौर पे नहीं, बल्कि एक खोजी दिमाग के तौर पर सुने। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वैचारिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बाबा साहब पहला और बड़ा ही बुनियादी सवाल हमारे सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि भारत विविधताओं का देश है, यहाँ पारसी, ईसाई, मुसलमान और हिंदू सब साथ रहते हैं। अब जरा एक प्रयोग करके देखिए। अगर आप किसी पारसी से पूछे कि भाई तुम पारसी क्यों हो, तो वो तुरंत कहेगा कि क्योंकि मैं जरस्तुशस्त्र की शिक्षाओं को मानता हूँ। आप किसी ईसाई से पूछेंगे तो वो बिना किसी झिझक के कहेगा कि मैं ईसा मसीह और बाइबल में विश्वास रखता हूँ। आप किसी मुसलमान से पूछेंगे तो वो तपाक से जवाब देगा कि मैं इस्लाम और अल्लाह का ईमान रखता हूँ। इन सब के पास एक सीधा, साफ और स्पष्ट जवाब है। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि यही सीधा सवाल जब आप किसी हिंदू से पूछेंगे कि आप हिंदू क्यों हैं, तो वो इंसान सोच पड़ जाएगा। उसके पास कोई एक निश्चित जवाब नहीं होगा। अगर वो कहता है कि मैं हिंदू हूँ क्योंकि मैं उसी ईश्वर को मानता हूँ जिसे पूरा हिंदू समाज मानता है, तो यह तर्क वहीं फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हिंदुओं में कोई एक ईश्वर है ही नहीं। कोई एक ईश्वरवादी है, कोई बहुत सारे देवताओं को मानता है, तो कोई हर जर्रे में भगवान को देखता है। यहाँ तक कि विष्णु को मानने वाले शिव को उसी रूप में नहीं पूजते और शिव के उपासक विष्णु को नहीं। कोई देवियों को पूज रहा, कोई काली का भक्त है तो कोई लक्ष्मी का। इतना ही नहीं, बाबा साहब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के विरोधाभासों को दिखाते हुए कहते हैं कि एक हिंदू शिवरात्रि का व्रत भी रख लेगा और एकादशी का भी। वो शिव के लिए बेल का पेड़ भी लगा लेगा, विष्णु के लिए तुलसी का भी। और तो और बहुत से ऐसे हिंदू मिल जाएंगे जो किसी मुस्लिम पीर की दरगाह पर मन्नत मांग रहे होंगे या किसी चर्च में मोमबत्ती जला रहे होंगे। तो बाबा साहब का तार्किक सवाल यह है कि जब ना तो कोई एक निश्चित ईश्वर है, ना कोई एक निश्चित धार्मिक किताब है, और ना ही पूरे देश के हिंदुओं के रीति रिवाज एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर भारत में जिस रिश्ते में शादी पाप मानी जाती है, दक्षिण भारत में उसी चचेरे ममेरे भाई बहन में शादी की प्राथमिकता दी जाती है। तो फिर एक हिंदू होने की परिभाषा क्या है? क्या सिर्फ जाति व्यवस्था में पैदा हो जाना और उसका पालन करना ही हिंदू है? बाबा साहब हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर क्यों एक हिंदू अपने ही धर्म की परिभाषा देने में इतनी उलझन और अराजकता महसूस करता है। अब आते हैं बाबा साहब के दूसरे बड़े सवाल पर, जो धर्म के सबसे सर्वोच्च आधार यानी वेदों पर है। हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में वेदों को सबसे पवित्र और पूजनीय माना जाता है, लेकिन बाबा साहब पूछते हैं कि इन वेदों की शुरुआत कहाँ से हुई, इन्हें बनाया किसने? अगर आप किसी पारंपरिक वैदिक विद्वान से पूछेंगे तो वो कहेगा कि वेद तो सनातन है। अब बाबा साहब यहाँ अपने तार्किक दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। वो प्राचीन ग्रंथों जैसे मनुस्मृति पर कुल्लुक भट्ट की टिप्पणियों का हवाला देते हुए समझाते हैं कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था समय को कल्प, युग और महायुग में बांटती है। इनकी थ्योरी यह है कि जब भी एक कल्प यानी सृष्टि की शुरुआत शुरू होता है तो ब्रह्मा अपनी याददाश्त से उन्हीं पुरानी वेदों को दोबारा निकालकर अग्नि, वायु और सूर्य के जरिए से दुनिया में लाते हैं। इसलिए इन्हें सनातन यानी हमेशा से मौजूद माना जाता है। यहाँ बाबा
साहब एक बड़ा ही अचूक तर्क सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि यह तो बात को घुमाना हुआ। आप कह रहे हैं कि ब्रह्मा हर सृष्टि के शुरू में वेदों को अपनी याददाश्त से पुनरुत्पादित करते हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि इन्हें पहली बार किसने बनाया था? याददाश्त में भी कोई चीज तभी आएगी ना जब वो कभी ना कभी पहली बार बनी होगी। वेद अपने आप शून्य से तो पैदा नहीं हो सकते, तो फिर यह बताने में इतनी आनाकानी क्यों? यह साफ साफ जवाब देने की बजाय बातों को इतना क्यों घुमाया जाता है? जब बाबा साहब को ब्राह्मणवादी विद्वानों से कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि चलिए खुद इन शास्त्रों के भीतर झांक कर देखते हैं कि ये अपनी उत्पत्ति के बारे में क्या कहते हैं। और दोस्तों, यहाँ जो विरोधाभास बाबा साहब ने खोज निकाला वो वाकई हैरान करने वाला है। बाबा साहब पूरी रिसर्च के साथ बताते हैं कि अगर आप अलग अलग हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तो वेदों की उत्पत्ति की कोई एक कहानी नहीं मिलती, बल्कि 11 अलग अलग कहानियां मिलती हैं। जरा सोचिए, ऋग्वेद का पुरुष सूक्त कहता है कि एक रहस्यमय पुरुष की बलि दी गई, उसी यज्ञ से वेद निकले। अथर्ववेद में एक जगह लिखा है कि वेद समय काल से पैदा हुए। उसी अथर्ववेद में दूसरी जगह लिखा है कि वेद सृष्टि के आधार से काट और खुरच कर निकाले गए। सामवेद उसके बाल और अथर्वण उसका मुंह है। इसी वेद में एक और जगह लिखा है कि वेद इंद्र से पैदा हुए हैं। शतपथ ब्राह्मण में कहानी बदल जाती है। वहां कहा गया कि प्रजापति ने तपस्या की जिससे पृथ्वी, वायु और आकाश बने। फिर इनसे अग्नि, वायु और सूर्य पैदा हुए और उनसे गर्म होकर तीनों वेद निकले। उसी शतपथ ब्राह्मण में आगे लिखा है कि प्रजापति ने वेदों को जल यानी पानी से बनाया। तीसरी जगह लिखा है कि देवताओं ने मन रूपी समुद्र से वाणी रूपी कुदाल चलाकर वेदों को खोद कर निकाला। तैत्तिरीय ब्राह्मण कहता है कि वेद प्रजापति की दाढ़ी की बालों से निकले हैं। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है कि वेद ईश्वर की सांस से निकले हैं। मनुस्मृति कहती है कि ब्रह्मा ने यज्ञ को चलाने के लिए अग्नि, वायु और सूर्य से इन्हें निकाला। विष्णु पुराण और भागवत पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा के 4 अलग अलग मुखों से अलग अलग वेद निकले। अब बाबा साहब यहाँ आकर अपना अंतिम और सबसे मजबूत तार्किक सवाल लाते हैं। वो कहते हैं कि ये सारे ग्रंथ लिखने वाले, इन्हें सहेजने वाले और धर्म का प्रचार करने वाले विद्वान एक ही स्कूल ऑफ थॉट के थे। ये सभी समाज के मार्गदर्शक थे। तो फिर एक इतने बुनियादी और सीधे सवाल पर कि वेदों को किसने और कैसे बनाया, इन सब के जवाब इतने अलग, इतने विरोधाभासी और इतने उलझे हुए क्यों हैं? क्यों इनके पास कोई एक ठोस सत्य नहीं है? दोस्तों, अब हम बाबा साहब के एक और बेहद तीखे और ऐतिहासिक सवाल पर आते हैं। हम सब जानते हैं कि हिंदू समाज में वेदों का स्थान कितना ऊंचा है, लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि सिर्फ ऊंचा कहना काफी नहीं होगा। वेद केवल पवित्र ग्रंथ नहीं है, बल्कि उन्हें एक ऐसा दर्जा दिया गया है कि उनकी प्रामाणिकता पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। उन्हें त्रुटिहीन मान लिया गया है, यानी अगर किसी बात के समर्थन में वेद का कोई प्रमाण दे दिया जाए तो वह अंतिम फैसला है, उसके खिलाफ कहीं कोई अपील नहीं हो सकती। बाबा साहब पूछते हैं कि आखिर यह विचार किस आधार पर टिका है? वैदिक ब्राह्मणों के पास इसका एक सीधा सिद्धांत है। वह कहते हैं कि वेद अपरुष है। इस भारी भरकम शब्द का सीधा सा मतलब है कि वेदों को किसी इंसान ने नहीं बनाया, और तर्क यह दिया गया कि चूंकि इन्हें किसी इंसान ने नहीं बनाया, इसलिए इंसानों में होने वाली गलतियां, कमियां, लालच या पक्षपात जैसी कोई भी कमजोरी वेदों में नहीं हो सकती। इसी तर्क के सहारे वेदों को हर गलती से ऊपर यानी त्रुटिहीन घोषित किया गया। लेकिन यहाँ बाबा साहब इतिहास के पन्ने पलटते हैं और एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि प्राचीन काल में खुद वैदिक ब्राह्मण जिन्होंने अलग अलग धर्म सूत्र लिखे थे, वे इस बात पर एक राय नहीं रखते थे। एक जमाना था जब वेदों को इकलौता और आखिरी सच माना जाता था। अब बात करते हैं बाबा साहब की अगली और सबसे क्रांतिकारी सवाल की। बाबा साहब कहते हैं कि ब्राह्मण सिर्फ वेदों को त्रुटिहीन कहकर शांत नहीं बैठे, उन्होंने बात को और आगे बढ़ाया और दावा कर दिया कि वेदों का कोई मौन रचयिता है ही नहीं, यह पूरी तरह अपरुषीय है। बाबा साहब इस दावे की धज्जियां उड़ाने के लिए खुद प्राचीन संस्कृत साहित्य के एक विशेष हिस्से का सहारा लेते हैं, जिन्हें अनुक्रमणियां कहा जाता है। ये अनुक्रमणियां असल में वेदों के भीतर की व्यवस्थित सूचियां हैं, जिन्हें शौनक और कात्यायन जैसे ऋषियों ने तैयार किया था। बाबा साहब बताते हैं कि जब आप कात्यायन की सर्वानुक्रमणि को उठाएंगे तो वहाँ साफ साफ 5 बातें दर्ज करती है। सूक्त के शुरुआती शब्द क्या है, उसमें कितने मंत्र हैं, उसे रचने वाले ऋषि और उनका खानदान कौन सा है, किस देवता की बात हो रही है
और उसका छंद क्या है। यानी खुद हिंदुओं के अपने दस्तावेज चीख चीख कर कह रहे हैं कि इन सूक्तों को अलग अलग ऋषियों ने अपने हाथों से रचा था। इतना ही नहीं, बाबा साहब ऋग्वेद के कई मंत्रों के भावार्थ सामने रखते हैं, जहाँ ऋषियों ने खुद सीना ठोक कर कहा है कि हमने यह स्तुति बनाई है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद में साफ लिखा है, गौतमों ने तुम्हारे लिए यह स्तुतियां बनाई है, घृतसमदों ने सहायता की इच्छा से तुम्हारे लिए स्तुति रची है, जैसे मनुष्य अन्नकार बनाते हैं। यहाँ तक कि ऋग्वेद के मंत्रों में प्राचीन ऋषियों और आधुनिक ऋषियों के बीच साफ अंतर किया गया है। वहाँ साफ साफ लिखा है कि मैं इस प्राचीन देवता के लिए नई स्तुतियां प्रस्तुत करता हूँ, या हम तुम्हारे लिए ऐसे स्त्रोत लाते हैं जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं थे। बाबा साहब पूछते हैं कि जब ऋग्वेद के भीतर इतने प्रचुर और अकाट प्रमाण मौजूद है कि ये मंत्र इंसानों द्वारा अलग अलग कालखंडों में लिखे गए नए और पुराने गीत हैं, तो फिर ब्राह्मणों ने इतने जोर शोर से यह अंधविश्वास क्यों फैलाया कि मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन भारत के बड़े बड़े दार्शनिक भी इस अपूर्व से थ्योरी को मानते थे। न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम ने कहा कि वेद इसलिए प्रमाणिक है क्योंकि इन्हें सक्षम और भरोसेमंद इंसानों ने लिखा है, ठीक वैसे ही जैसे आयुर्वेद को डॉक्टरों ने लिखा। वैशेषिक दर्शन ने माना कि वेद किसी बुद्धिमान सत्ता यानी ईश्वर की रचना है। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि ने साफ कह दिया कि वेद शाश्वत हो ही नहीं सकते, क्योंकि खुद वेदों के अंदर उनके पैदा होने का जिक्र है। लेकिन ब्राह्मणों की जिद देखे उन्होंने कहा कि वेद इंसानों ने तो छोड़ो, ईश्वर ने भी नहीं बनाए हैं, और यह अजीब और गरीब सिद्धांत प्रतिपादित किया। पूर्व मीमांस में ऋषि जैमिनी ने इसके लिए बड़े ही अनोखे तर्क दिए। उन्होंने कहा कि ईश्वर के पास शरीर नहीं है, इसलिए वे वेदों को बोल नहीं सकता। ध्वनि हमेशा से ब्रह्मांड में मौजूद है और शाश्वत है। ध्वनि में शब्द बने हैं, इसलिए शब्द भी शाश्वत है, और शब्दों से वेद बने हैं, इसलिए वेद भी अनादि और शाश्वत है। इन्हें किसी ने नहीं बनाया। बाबा साहब इन सारे तर्कों को सामने रखकर हमारे सामने कुछ सीधी और नुकीले सवाल छोड़ जाते हैं। वो पूछते हैं, क्या कोई भी समझदार इंसान यह मान सकता है कि वेदों में ऐसी बातें हैं जिन्हें इंसानी इंद्रियां समझ ही नहीं सकती? क्या यह माना जा सकता है कि ध्वनि कभी पैदा ही नहीं होती और वह हमेशा ब्रह्मांड में ऐसे ही मौजूद है? और सबसे बड़ा सवाल, ब्राह्मणों ने एक ऐसे असाधारण और अतार्किक निष्कर्ष को सिद्ध करने के लिए इतना एड़ी चोटी का जोर क्यों लगाया? वे इससे समाज में क्या हासिल करना चाहते थे? बाबा साहब खुद इस पहेली को उत्तर देते हुए इशारा करते हैं, क्या इसका असली कारण यह था कि वेदों को चतुर्वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार बनाना था, एक ऐसी व्यवस्था जिसके शीर्ष पर ब्राह्मण खुद को सबसे सर्वोच्च और पवित्र स्थान पर सुरक्षित रखना चाहते थे, क्योंकि अगर वे त्रुटिहीन और प्रश्नातीत हो जाएंगे तो उसमें लिखी जाती व्यवस्था पर कोई भी सवाल नहीं उठा पाएगा। दोस्तों, अब हम बाबा साहब के एक ऐसे सवाल पर आ पहुंचे हैं जो धर्म की आत्मा पर चोट करता है। बाबा साहब पूछते हैं कि चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि वेद बहुत महान है, अचूक है, और जैमिनी जैसे दार्शनिकों की बातें भी सही है, लेकिन किसी भी किताब को आंखें मूंद कर मानने से पहले क्या हमें यह नहीं देखना चाहिए कि वह हमें सिखा क्या रही है? क्या वेदों के भीतर कोई नैतिक या आध्यात्मिक मूल्य मौजूद भी है या नहीं? एक आम हिंदू जो वेदों को सर्वश्रेष्ठ मानता है, उससे इस सवाल पर गहराई से सोचना ही होगा। बाबा साहब बताते हैं कि सिर्फ आधुनिक या विदेश विद्वान जैसे प्रोफेसर म्योर ही वेदों के आध्यात्मिक मूल्यों पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। म्योर ने तो साफ लिखा था कि वेद असल में प्राचीन कवियों की निजी आशाओं, डर और लालसाओं के गीत मात्र हैं, जिनमें वो अपने देवताओं को खुश करके लंबी उम्र, धन, मवेशी, संतान और दुश्मनों पर जीत जैसे सांसारिक वरदान मांग रहे हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि विदेशी विद्वान तो पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, तो बाबा साहब हमारे सामने प्राचीन भारतीय विचारकों और दार्शनिकों की एक पूरी फौज खड़ी कर देते हैं। उन्होंने वेदों की विषय वस्तु की धज्जियां उड़ाई। सबसे पहले और तीखा नाम है चारवाक और बृहस्पति का। मध्वाचार्य के ग्रंथों का हवाला देते हुए बाबा साहब चारवाक और बृहस्पति के वो उग्र तर्क सामने रखते हैं जो सीधी पुरोहित व्यवस्था की आजीविका पर सवाल उठाते हैं। चारवाक का कहना था कि वेद तीन बड़े दोषों से बीमार है: झूठ, खुद की बातों को काटना और एक ही बात को बार बार रटना। उन्होंने साफ कहा कि ये तीन वेद और कुछ नहीं बल्कि उन धूर्तों पुरोहितों की बकवास है जिनके पास न बुद्धि है न पुरुषार्थ, और उन्होंने इसे सिर्फ अपनी पेट पूजा और आजीविका का साधन बनाया है।
बृहस्पति के तर्क तो और भी ज्यादा नुकीले थे। वो पूछते हैं अगर यज्ञ में मारा गया जानवर सीधे स्वर्ग जाता है तो यज्ञ करने वाला यजमान सबसे पहले अपने सगे बाप की बलि क्यों नहीं चढ़ा देता ताकि उसका बाप तुरंत स्वर्ग पहुंच जाए। अगर श्राद्ध में खाना खिलाने से स्वर्ग में बैठे पितरों का पेट भरा जाता है तो घर से दूर यात्रा पर जाने वाले मुसाफिर को रास्ते के लिए खाना बांध कर देने की क्या जरूरत है। घर वाले यहीं बैठे बैठे उसके नाम का श्राद्ध क्यों नहीं कर देते। अगर यहाँ का खाना स्वर्ग पहुंचा सकता है तो घर की छत पर बैठे आदमी के लिए नीचे जमीन से ही खाना क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता। यह सब ढोंग है। जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घी पियो, क्योंकि मरने के बाद भी यह भस्म हुआ शरीर दोबारा लौट कर नहीं आने वाला। बाबा साहब कहते हैं कि अगर आप चारवाक और बृहस्पति को बहुत उग्र मानकर छोड़ भी दें तो जरा भारत के महान दार्शनिकों के ग्रंथों को देखिए, जैसे न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा। इन ग्रंथों के लेखकों ने वेदों की तारीफ करने से पहले उनके विरोधियों के तर्कों को बाकायदा दर्ज किया है, जिससे यह साबित होता है कि उस दौर में वेदों पर सवाल उठाने वाले लोग समाज के बृहद सम्मानित और प्रबुद्ध लोग थे। दोस्तों, अब हम बाबा साहब के एक ऐसे ऐतिहासिक और दार्शनिक विश्लेषण पर आ पहुंचे हैं जो हिंदू समाज के एक बहुत बड़ी आम धारणा की जड़ों को हिलाकर रख देता है। आमतौर पर हिंदू यह मानता है और विश्वास करता है कि वेद और उपनिषद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों मिलकर एक ही महान दार्शनिक प्रणाली को पूरा करते हैं। लेकिन बाबा साहब पूछते हैं कि क्या यह सुंदर सा दिखने वाला विश्वास हकीकत के धरातल पर सच भी है कि नहीं। इतिहास में इन दोनों के बीच एक भयंकर वैचारिक युद्ध चल रहा था। इस भ्रम के पैदा होने की सबसे बड़ी वजह है कि उपनिषदों को एक और नाम से जाना जाता है, वेदांत। और वेदांत शब्द के दो अलग अर्थ निकलते हैं। पहला यह कि यह वेदों का अंतिम भाग है और दूसरा यह कि यह वेदों का असली सार या निचोड़ है। इन्हीं अर्थों के सहारे समाज में यही स्थापित कर दिया गया कि दोनों में कोई टकराव नहीं है। लेकिन बाबा साहब इतिहास और भाषा विज्ञान की परतों को उखेड़ते हुए इस दावे को खारिज करते हैं। महान विद्वान प्रोफेसर मैक्स मुलर का हवाला देते हुए बताते हैं कि वेदांत का अर्थ वेदों की आखिरी किताब नहीं था, बल्कि इसका तकनीकी मतलब था वेदांत का अंत, यानी वेद के ज्ञान का अंतिम उद्देश्य या सर्वोच्च लक्ष्य जो वेदों के कर्मकांड से बिल्कुल अलग था। तो दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब रिडल्स इन हिंदुइज्म की ये पहेलियां हमारे सामने इतिहास का वो सच लाकर खड़ा करती है जिसे अक्सर परंपराओं की भारी भरकम पर्दों के पीछे छिपा दिया जाता है। बाबा साहब का मकसद किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि उनका एकमात्र उद्देश्य था समाज को तार्किक बनाना, अंधविश्वास के बंधनों से मुक्त करना और इतिहास की कसौटी पर हर दावे को कसकर देखना। चाहे वह वेदों की प्रामाणिकता पर उठने वाले सवाल हो, स्मृतियों और पुराणों की राजनीतिक वैचारिक कलाबाजियां हो, या फिर वेदों के खिलाफ उपनिषदों की खुली बगावत। इन सभी पहेलियों के जरिए बाबा साहब हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि जिस सामाजिक ऊंच नीच और जाति व्यवस्था को दैवी या अचूक कहकर हम पर थोपा गया, उसका असली सच क्या है। क्या वह सचमुच ईश्वर का विधान है या फिर इतिहास के किसी खास कालखंड में कुछ खास लोगों द्वारा अपने सामाजिक और आर्थिक विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए बुना गया एक चतुरताना बाना। यह सवाल आज भी उतने ही जिंदा और प्रासंगिक है जितने बाबा साहब के समय में थे। इतिहास को सिर्फ रटना नहीं है, उसे समझना और उनकी भूलों से सीखकर एक समतावादी और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना ही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो दोस्तों, रिडल्स इन हिंदुइज्म की इस बेहद रोमांचक और आंखें खोल देने वाली सीरीज के इस सफर को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन यह अंत नहीं है। अगले एपिसोड में हम बाबा साहब की कुछ और ऐसी ही तीखी, तार्किक और झकझोर देने वाली पहेलियों के साथ दोबारा मिलेंगे, जहाँ इतिहास के पन्नों से कुछ और गहरे राज बाहर आएंगे। तब तक के लिए सोचते रहिए, सवाल उठाते रहिए और सत्य की खोज जारी रखिए। अगर आपको इतिहास का यह तार्किक और निष्पक्ष विश्लेषण पसंद आया है और आप चाहते हैं कि बाबा साहब की ये क्रांतिकारी विचार हर एक इंसान तक पहुंचे, तो इस वीडियो को पूरे दिल से एक शानदार लाइक दीजिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें कि आपको इन पहेलियों में से कौन सा मोड़ सबसे हैरान करने वाला लगा। इस ज्ञान को समाज में फैलाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, ऐसे ही शानदार रिसर्च बेस्ड और बेबाक डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगला धमाकेदार एपिसोड आपसे मिस न हो। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।